Here, chapter second continue. Now exercise 2.3 as per NCERT. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, क्या कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। आज मैं इसका प्रूफ नहीं करवा रही, जस्ट आपको बता रही हूँ स्टेट क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है। लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कोई भी पॉलिनोमियल है हमारे पास, पी ऑफ एक्स क्या है, उसकी जो डिग्री होगी 1 और 1 से ग्रेटर होगी। तो कोई ए हमारे पास रियल नंबर है, लेट ए बी एन रियल नंबर सच दैट इफ पी एक्स को अगर हम डिवाइड करें लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से, तो जो रिमाइंडर होगा वो पी ऑफ ए होगा। क्या, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। अगर हम उसको किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड करें जहाँ पे ए कोई रियल नंबर है एक्स माइनस ए से, तो रिमाइंडर जो आएगा डिवाइड करके वो पी ऑफ ए के इक्वल होगा। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आपको एक्सरसाइज का। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब यहाँ डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है, तो लॉन्ग डिवीजन आपने पहले भी की हुई है, लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं हम इसको, रिमाइंडर थ्योरम वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। तो कुछ समय आपको लॉन्ग डिवीजन से कर रही हूँ, कुछ रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट से। अब इसमें देखो हमने क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड करना है। लॉन्ग डिवीजन आपने 8th क्लास में सीखा हुआ है, मैं दोबारा सिखा देती हूँ। यहाँ पे एक्स क्यूब है तो हमने एक्स को ऐसे नंबर ऐसे उससे मल्टीप्लाई करना है, या एक्स स्क्वायर से मान लो या एक्स से, उस तरह से देख के हमें मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास एक्स क्यूब बन जाए। अब एक्स को हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही एक्स क्यूब आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया अभी मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, क्या था यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ क्या है एक्स, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है बस सीखने की। यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स है, तो एक्स क्यूब को एक्स से अगर हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आप सोच सकते हैं तो सोच लो, नहीं तो ये ट्रिक भी यूज कर सकते हो। एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर यहाँ लगा दो। इस एक्स स्क्वायर से अगर हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा। मतलब ये जो ट्रिक मैं लगा रही हूँ ये आंसर निकालने के लिए है। भी हम किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर से एक्स को मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब आ गया। अब यहाँ जितना हमारे पास जो पोलिनोमियल होगा उन दोनों से उसकी मल्टीप्लाई होगी, दोनों है ये 3 है जो भी है, कितनी टर्म्स हैं। अब एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले के नीचे ही वो टर्म आएगी, बाकी ऐसे ही रहेंगे। साइन चेंज होते होते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, इसको कट कर दिया। अब प्लस माइनस माइनस, 3 में 1 गए 2 एक्स स्क्वायर, ऊपर से दोनों टर्म्स कॉपी कर ली, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 2x स्क्वायर बनाना है, यानी x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर बन जाए। वही शॉर्ट ट्रिक लगाओ, 2x स्क्वायर उठाओ विद साइन, यहाँ क्या x, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2x, यानी कि 2x हमारा आंसर है। अब 2x से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, और 2x को 1 से भी करेंगे, अगर इससे करें तो इससे भी करेंगे 2x। x वाले के नीचे x वाली टर्म आ गई, x स्क्वायर वाले के नीचे x स्क्वायर वाली टर्म, साइन चेंज हो गए, ये कट हो गया। अब प्लस माइनस माइनस, इससे नहीं डील करना, हमें नए साइन से डील करना है। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए 1x आ गया, प्लस 1 एज इट इज। अब अगला स्टेप, अब x प्लस 1 यहाँ है और यहाँ भी x प्लस 1 है, तो सेम ही है। मतलब वही कि हमने क्या बनाना है, x बनाना है वैसे तो x की तो सारा एक्सप्रेशन ही सेम है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई कर दो बस, x प्लस 1 आ गया, साइन चेंज हो गया, यहाँ भी ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो यहाँ क्या आएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग डिवीजन। रिमाइंडर क्या है हमारे पास, 0। तो लॉन्ग डिवीजन में आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, नहीं तो जैसे आपको आती है वैसे ही फॉलो कर सकते हो। जो मैं ये साइड पे लिख रही हूँ ना, ये शॉर्ट ट्रिक है बस, ये मेरी बनाई हुई है। ये किस लिए काम आती है, सिर्फ आंसर निकालने के लिए। मतलब हमें सोचना ना पड़े, बिना सोचे हम फटाफट बता दें कि यहाँ एक्स क्यूब लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ एक्स स्क्वायर लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें, ये लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें। अगर आपको कोई भी डाउट ना समझ में आया हो तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं बाय व्हाट्सएप। अब इसी का सेकेंड पार्ट है, उसी पोलिनोमियल को आपने डिवाइड करना है x माइनस हाफ से। अब मैंने इसको जानबूझ के लॉन्ग डिवीजन से नहीं किया क्योंकि हाफ है, कर तो सकते हैं, पर जब हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है तो हम उससे कर सकते हैं ना। पोलिनोमियल लिख लिया, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। रिमाइंडर थ्योरम से क्या है, यहाँ हम क्या पुट करेंगे, अगर यहाँ x माइनस हाफ है मतलब x माइनस समथिंग है तो हम पॉजिटिव पुट करेंगे, ठीक है। क्योंकि थ्योरम में देख लो वहां क्या था, माइनस a था तो a लिखा था यहाँ पे, मतलब पॉजिटिव। अब ये माइनस हाफ है तो हम x की जगह पे हाफ पुट करेंगे, पुट कर दिया सब जगह पे हाफ, जहां जहां x है।
हाफ का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1/8। क्यों? क्योंकि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 3 टाइम्स तो 1/8 बनेगा, प्लस 3 इंटू 1/2 इंटू 1/2 3/4, प्लस 3 इंटू हाफ 3/2 प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में यहाँ 1 लगा लीजिए, एलसीएम लेंगे। जब हम 8, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा। चेक करके देख लो, 2 4 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 1 1 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब 4 से 8 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, 2 3 जा 6। अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, 4 3 जा 12। अब 1 से 8 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8, 8 1 जा 8। 12 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 1 आ गया 27/8, यानी कि 27/8 रिमाइंडर आएगा अगर हम इस पोलिनोमियल को 1/2 से x माइनस 1/2 x माइनस हाफ से डिवाइड करेंगे। तो इससे हमने लॉन्ग डिवीजन से नहीं किया क्योंकि फ्रैक्शनल में था, अगर आप कर भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने इसको रिमाइंडर से करवा दिया। जैसे नेक्स्ट है, उसी पोलिनोमियल को अब x प्लस पाई से करना है। हमारे पास आई थिंक 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट्स हैं, मैंने 3 करके दिखा दिया आपको। x प्लस पाई से करना है। अभी मैंने आपको बताया था माइनस हाफ है तो पॉजिटिव हाफ पुट करोगे, प्लस पाई है तो माइनस पाई पुट करोगे, मतलब x की वैल्यू निकाल लो एक तरह से। पोलिनोमियल लिखा, माइनस पाई रखा x की जगह पे, जहां जहां x है वहां माइनस पाई लिख दिया। माइनस पाई होल क्यूब 3 एज इट इज, माइनस पाई होल स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज, माइनस पाई 1 टाइम प्लस 1। अब माइनस पाई क्यूब का मतलब है माइनस पाई इंटू माइनस पाई इंटू माइनस पाई, तो पाई 3 बार आ गया तो माइनस पाई की पावर 3, क्योंकि माइनस 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 3 बार है तो माइनस ही आएगा, प्लस 3 इंटू क्या आएगा माइनस पाई इंटू माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर आ गया। अब माइनस 3 इंटू माइनस पाई माइनस 3 पाई प्लस 1, ये आंसर आ गया। माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। गॉट इट? ये था फर्स्ट क्वेश्चन 2.3 का। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, फाइंड अ रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। क्या था, x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। वही x माइनस a है तो हम क्या पुट करेंगे a, जहां जहां x है वहां वहां a पुट कर देंगे, तो क्या आएगा a पावर 3 माइनस a इंटू a पावर 2 प्लस 6 इंटू a माइनस a। अब तो समझ में आ गया मैं कैसे पुट कर रही हूँ। सारी टर्म सेम लिख लो, बस जहां जहां x है वहां वहां a आ जाएगा। a की पावर 3 a पावर 3 होता है, यानी a क्यूब बोलते हैं इसको। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस a पावर 3 ही आएगा, प्लस 6 इंटू a करेंगे तो कितना आएगा 6 ही आएगा, ये एज इट इज। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, 6a में से a गए 5a। जब भी हम कोई भी यहाँ पे प्लस माइनस सॉल्व करते हैं एक्सप्रेशन को तो सेम पावर वाले से सेम पावर का ही होगा। वो तो आपने 8th क्लास में किया हुआ चैप्टर वही से है, तो फिर भी नहीं पता तो पूछ सकते हैं मुझसे। नेक्स्ट है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। चेक वेदर, इसने कहा चेक करो कि 7 प्लस 3x इसका फैक्टर है कि नहीं है। वही है रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट ही है। अगर रिमाइंडर थ्योरम में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास x माइनस a से डिवाइड करना है तो p ऑफ a रिमाइंडर आता है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब वो नंबर पुट करने पे a पुट करने पे x की जगह पे अगर p ऑफ a की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, या यूं बोल दो कि रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम बोलेंगे फैक्टर। बात कॉन्सेप्ट सेम ही है, स्टेटमेंट सेम ही है, बस सिर्फ यही बोलना है कि हमारे पास क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 7 प्लस 3x है, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली -7/3। कैसे निकाल लिया है, 3x 7 उधर जाके माइनस में हो गया, x 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, गिवन एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे -7/3। 3 एज इट इज x की जगह पुट कर दिया, 7 एज इट इज x की जगह पुट कर दिया। अब सॉल्व करने कैसे करना है, 3 तो रख दिया, इसकी पावर कितनी है 3, इसकी पावर अगर 3 है तो इसको 3 बार लिख लो, -7 इंटू -7 इंटू -7 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3। और यहाँ कितना आएगा माइनस प्लस माइनस, 7 7 जा 49 अपॉन 3। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और अगर हम 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 343। और माइनस भी 3 टाइम्स है तो माइनस तो आएगा, क्योंकि माइनस की ऑड पावर करें तो माइनस रहता है, इवन पावर करें तो पॉजिटिव रहता है। और 3 इंटू 3 करें तो 9 आएगा, तो -49 अपॉन 3। अब 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे
ये खुद ही आ जाएगा। अब 3 को 9 से डिवाइड 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। 49 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 147। माइनस माइनस प्लस, पर साइन तो माइनस का ही आएगा। अब इन दोनों को जब प्लस करोगे 343 में 147 अगर हमने ऐड किया कितना आया 490 अपॉन 9 वैसे ही। अब मैंने क्या कहा था रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, पर ये तो नहीं आया 0। इट मीन्स ये जो हमारे पास क्या है 3x + 7 लीनियर पॉलिनोमियल है वो इसका फैक्टर नहीं है। लिख दिया ना मैंने, नो फैक्टर। तुमने पूरी लाइन लिख देनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम 2.4 स्टार्ट करेंगे। 2.3 के कुछ समय आया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने उठाया, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x + 1 अ फैक्टर। हमें ना काफ़ी सारे पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, मैंने कुछ ही किए हैं सॉल्व यहाँ पे। तो उसने बोला कि x + 1 किस किस का फैक्टर है। मैंने रूट वाला उठा लिया आपके लिए। p ऑफ x क्या है x³ - x² - 2 + √2 x + √2। x + 1 है तो -1 पुट कर दो, x के प्लेस पे -1 पुट कर दिया सब जगह पे। अब -1 पावर 3 है तो -1 ही आएगा, बता चुकी हूँ क्यों। माइनस एज इट इज -1 की पावर 2 यानी कि -1 × -1 +1। अब यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। जब हम 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे खुद ही आएगा, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे खुद ही आएगा, प्लस √2। -1 हो गया -2 +2 सेम √2 और √2 कितना हो गया 2 √2। मैंने आपको बताया था ना √a + √a क्या होता है 2 √a, ठीक है। अब -2 से 2 कैंसिल, 2 √2 आ गया आंसर। पॉलिनोमियल में हमने जब पुट किया x + 1 से जब हमने वैल्यू निकाली -1 जब हमने पुट की है p ऑफ -1 निकाला तो वो 0 नहीं आया, तो इट मीन्स ये फैक्टर नहीं है। कौन फैक्टर नहीं है? x + 1 इसका फैक्टर नहीं है। फर्स्ट पार्ट का मैंने एक ही पार्ट किया है। अगले में इसने कहा था कि p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है, g ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है, तो प्रूव करने की g ऑफ x है p ऑफ x का फैक्टर है। मतलब ये अब इसने लेबल कर दिया, जैसे वहाँ पे x + 1 था, अब यहाँ पे क्या है हमें लेबल कर दिया, ठीक है। तो g ऑफ x को हमने p ऑफ x का क्या प्रूव करना है फैक्टर, वही सेम। यहाँ x - 3 है तो इसमें p ऑफ 3 लगा दो। जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट कर दिया, 3 की पावर 3 27 -3 3 = 9 9 4 = 36 +3 +6। 27 में 36 गए 9, क्योंकि बड़े के सामने माइनस है तो माइनस आ गया, +9 9 में से 9 गए 0। आंसर क्या आया 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो g ऑफ x क्या हो गया p ऑफ x का फैक्टर हो गया, ठीक है। ये भी मैंने आपको एक ही पार्ट किया है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच। अब इसमें क्या कहा गया है, कोई k है अननोन टर्म, वहां पे हमें फाइंड करनी है। अननोन का मतलब होता है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, और हमें p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल का x - 1 क्या है फैक्टर दिया हुआ है। ये ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है हमारे पास, p ऑफ x पॉलिनोमियल है हमारे पास x² + x + k। अब x - 1 इसका फैक्टर है। अभी मैंने आपको पीछे जो जितना लेक्चर करवा दिया, मैंने आपको बताया है कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाए हमारे पास, ठीक है, रिमाइंडर अगर 0 हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, जो पॉलिनोमियल जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं किसी पॉलिनोमियल को, ठीक, तो वो उसका फैक्टर बन जाता है। अब तो इसने फैक्टर दे ही रखा है, फैक्टर दे रखा तो रिमाइंडर क्या होएगा 0 होएगा। लेके चलेंगे अब हम यहाँ पे, प्रूव नहीं करेंगे। x - 1 को फैक्टर दिया हुआ है इसका, तो x - 1 अगर इसका फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम से हम क्या कहेंगे कि p ऑफ 1 0 होगा। अब हम 0 प्रूव नहीं करेंगे, हम 0 लेके चलेंगे। वैसे भी जहाँ पे कुछ वैल्यू निकालनी होती है ना, वहाँ पे राइट साइड में कुछ ना कुछ गिवन होता है। तो p ऑफ 1 फाइंड कर लो, 1² + 1 + k। 1² कितना आएगा 1 1 + 1 2 2 + k। p ऑफ 1 को किसके इक्वल लेके चलना है 0 के, ले लिया। 2 + k = 0, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -2। एक और पार्ट किया मैंने, p ऑफ x = 2x² + kx + √2। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है कि x - 1 इसका फैक्टर है। अगर x - 1 इसका फैक्टर है तो p ऑफ 1 फाइंड कर लीजिए। x के प्लेस पे 1 पुट कर दिया, 2 × 1² 2 k × 1 k + √2 = 0। अब देखो 2 + √2 तो ऐड हो नहीं सकते, इसको सेम ही रहेगा, क्योंकि ये विदाउट रूट और ये विद रूट है, तो ये सेम ही रहेंगे 2 + √2। तो k को लेफ्ट पे रखो, दोनों को उधर ले जाओ। जब दोनों को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का उल्टा माइनस होता है, तो 2 माइनस का बन गया, √2 भी किसका बन गया माइनस का। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई -2 - √2।
ये मैंने एक और पार्ट कर दिया आपके लिए। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में हमें फैक्टर दिया हुआ था, गिवन था, तो दैट्स वाई मैंने रिमाइंडर 0। कोई भी डाउट हो आप पूछना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना मुझे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज करना है हमें, ठीक है। क्या है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ये क्वेश्चन है 8th में वैसे, पर बच्चों को बहुत कम आता होता है। ये कैसे करना है ध्यान से सुनो। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 है, हमें कोई दो नंबर ऐसे चाहिए। क्या करें, पहले हम क्या करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो। 12 आ गया, लास्ट टर्म की फर्स्ट से मल्टीप्लाई 12। अब हमें पता क्या करना है, कोई भी दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको प्लस या माइनस करके हमारे पास आए 7, बीच वाला नंबर, और उसी नंबरों को मल्टीप्लाई करके आए 12। चाहे तो आप सोच लीजिए, ठीक है, ट्रिक है, ठीक, हिट एंड ट्रायल यूज कर सकते हैं, या आप क्या करें 12 का एलसीएम निकाल लें। ठीक है, क्या आया 2, 2 और 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब क्या करें, इसमें से पेयर बना लीजिए, चाहे आप इन दोनों का बनाएं चाहे इन दोनों का, या फिर इन दोनों का या इसका, देखना पड़ेगा। अब 4 और 3 का पेयर बना के ज़्यादा काम होगा। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए दो नंबर जिसको प्लस या माइनस करके क्या आए 7, माइनस 7। अब देखो ये क्या है 4 और 3 है, अगर मैं 4 और 3 को प्लस करूंगी तो कितना आएगा 7, पर हमें क्या चाहिए -7, तो मैं क्या करूंगी -4 और -3, तो कितना आया -7। वही किया, देखो 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, x तो साथ में लगाएंगे ना। इतना समझ में आ गया फैक्टर कैसे बने। मैंने आपको क्या कहा था, इन्हीं नंबर्स को प्लस या माइनस करके तो -7 आना चाहिए, और इन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। तो देख लो, अगर हम -4 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 ही आएगा, ठीक है, प्लस 12। तो बस हो गए फैक्टराइजेशन। वैसे भी मैं आपको यहाँ बताऊँ, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ हमेशा क्या होता है माइनस माइनस या प्लस माइनस लगता है, पर बड़े के सामने माइनस लगता है जब हम प्लस माइनस करते हैं। बाकी आप चेक कर लीजिए। अब क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 12x स्क्वायर माइनस 4x से। ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ रफ काम में। 12x स्क्वायर माइनस 4x है, देखो इसको अगर कॉमन नहीं लेना आ रहा ना, आप इसको फैक्टर बना लो। 4 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, उधर क्या है -4x, दोनों में 4x कॉमन है, बाहर लिख लिया, अंदर क्या रह गया 3x, उधर कुछ भी नहीं तो -1, वही चीज़ है 4x 3x -1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, -3x प्लस 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ले ले कॉमन। अगर हम 1 कॉमन लेंगे तो यही रह जाएगा, पर ध्यान रखना यहाँ क्या बन रहा था 3x माइनस 1, ठीक है, तो हमें इसमें भी क्या बनाना है 3x माइनस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे, जिससे हमारे पास 3x माइनस 1 बन जाएगा। क्योंकि अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, अगर हमने यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो 3x माइनस 1 बन गया, साइन चेंज हो जाते हैं। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, प्लस से तो वो सेम ही रहेगा, माइनस लेने से माइनस वाला प्लस का हो गया और प्लस वाला माइनस का हो गया। तो ध्यान रखें, सब में सेम होते हैं दोनों, अगर ये सेम नहीं बने तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। अब बस फैक्टर्स बन गए 3x माइनस 1 4x माइनस 1, गॉट इट। लास्ट क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 6, ठीक है, और यहाँ भी क्या है 6, तो हमें क्या चाहिए, दो नंबर ऐसे चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके आए 6 इंटू 6 यानी कि 36, और उन्हीं नंबर्स को प्लस या माइनस करके हमारे पास आए 5। वही सेम प्रोसेस फॉलो करो, 36 का एलसीएम ले लो, ठीक है, क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब वही बात है, चाहे आप वहाँ मैंने पेयर कहा था, चाहे आप इन तीनों को भी इकट्ठा कर सकते हो, वो हमने पर्पस देखना है अपना क्या लाना है, हमें 5 लाना है। तो अगर मैं इसको लूँ 4 और 9 को, ठीक है, चलो जान मुझे कुछ और लेती हूँ, 6 और 6 ले लेती हूँ, तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि 6 प्लस 6 क्या होता है 12, 6 माइनस 6 क्या होता है 0, पर हमें क्या लाना है 5। चलो अब बात आती है 4 और 9, अगर मैं 4 और 9 ले लेती हूँ तो 13 बन गया, और 4 माइनस 9 करूँगी तो क्या आ गया -5, इससे काम हो गया हमारा। मैंने क्या बनाना +5, तो मैं 9 माइनस 4 ले लूँगी, ठीक है। तो फैक्टर्स बन गए हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, ठीक है, प्लस का 5 चाहिए था, तो यहाँ बड़े के सामने प्लस आएगा, और वैसे ही सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तो मैंने आपको बता दिया क्यों करने पड़ेंगे। अब वही बात, इन दोनों से कॉमन कौन आ रहा है 3x, चाहे आप वैसे स्प्लिट करके देख लेना जैसे मैंने इसमें किया था, 6 के फैक्टर बना लो और 9 के, ठीक है,
तो दोनों में से कॉमन, वैसे ऐसे सीख लो आप, 6 और 9 में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 3। x तो सब में कॉमन आना ही आना है। 3x अंदर कौन रहेगा? 2, क्योंकि 3 2 जा 6। यहाँ x² था, x आ गया बाहर तो x रह गया। 3 3 जा 9, एक ही x था वो बाहर आ गया। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, दिख ही रहा है, ठीक। और यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? HCF 2 ही है। 2 2 जा 4, x सेम, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं तो हमने x बाहर नहीं लिया, और 2 3 जा 6। अब यहाँ प्लस क्यों हुआ? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्लस हो गया और यहाँ भी प्लस हो गया। अब देखो मेरा बिल्कुल सही सम चल रहा है, क्योंकि दोनों सेम बन रहे हैं। यहाँ भी 2x + 3 और यहाँ भी 2x + 3। अब इन दोनों का इकट्ठा लिख दो और इनमें से जो कॉमन है वो बाहर आ रहा है। तो इसके फैक्टर्स क्या बने? 2x + 3 3x-, गॉट इट।